इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसका क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? आपको पता है ना लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? तो बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जिससे हम अपने फीवर को सॉरी, दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक लेबोरेटरी और एक क्लिनिकल। तो क्लिनिकल थर्मामीटर तो होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर नापता है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो केमिकल्स वगैरह के बारे में, केमिकल का टेम्परेचर नापता है। तो रेंज पूछिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, याद रखना अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज पूछिए तो आंसर हो जाएगा -10 to 110 डिग्री। एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है ये। दोनों की रेंज होती है, क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर। कई बार डिफरेंस ही पूछ लेते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का आंसर होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच वन इज फिल इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर एक थर्मामीटर जो होता है उसमें लिक्विड डाला होता है। तो बोला है वो लिक्विड जो बल्ब में डाला होता है उस लिक्विड का क्या नाम है? तो उस लिक्विड का नाम है मरकरी। क्योंकि लेड कॉपर सिल्वर ये चीजें नहीं डाली जाती, उसमें क्या डाला जाता है? मरकरी। तो बोला गया है उस लिक्विड का नाम बताना, तो उसका आंसर है मरकरी। तो पहले क्वेश्चन लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होगी? -10 to 110 डिग्री। दूसरा बोला है बल्ब में कौन सा लिक्विड होता है या बल्ब में क्या फिल होता है? तो मरकरी फिल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फॉलोइंग पिक्चर इज ऑफ। तो बोला है ये जो पिक्चर है ये किस चीज की है? ये बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो ये जो है हमारे पास पीएच स्केल है, ना कि थर्मामीटर लिटमस पेपर कुछ नहीं है। ये क्या है? ये पिक्चर किस चीज की है? लिटमस पेपर की है, जिसमें 0 से लेके 6 तक क्या होते हैं? एसिड होते हैं। 8 से लेके 14 तक क्या होते हैं? एल्कलाइन, जिसे हम बेस भी बोलते हैं। एल्कलाइन का दूसरा नाम क्या होता है? बेस होता है। और जो 7 नंबर होता है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया? समझ आया? तो ये एसिड है, ये बेस है। जो ज्यादा रेड कलर के हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो ज्यादा ब्लू कलर के हैं वो वीक बेस है, ये भी ध्यान रखना। तो 7 नंबर न्यूट्रल है, 0 से 6 तक वाले एसिड है, 8 से 14 तक वाले बेस होते हैं। क्लियर है? अगर बोला जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है तो 0 1, वीक एसिड कौन से तो 6 और 5 वाले नंबर हो सकते हैं। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है तो 13 14, वीक बेस कौन से 8 और 9। तो बाकी ये पिक्चर किसकी है? पीएच स्केल की। नेक्स्ट है लिटमस पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो लिटमस पेपर किससे मिलता है? तो लिटमस पेपर सबसे पहले तो लिटमस क्या है? ये पेपर जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, जिससे हमें एसिड और बेस का पता लगता है। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो यानी एसिड है कोई चीज, और रेड लिटमस अगर ब्लू हो जाता है तो कोई चीज बेस है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया। यानी ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम कोई सॉल्यूशन डालें और उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाए? रेड हो जाए तो वो एसिड है। और अगर रेड लिटमस पेपर पे कोई सॉल्यूशन डालें और सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए तो वो बेस है। ऐसे हम ढूंढ भी सकते हैं। बाकी लिटमस पेपर बनता है लीचन से, इसका नाम लाइकन्स भी पढ़ते हैं, लीचन भी पढ़ते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर है? अब करेंगे क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपसे बोला है विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट बाइट। तो एंट बाइट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेटा। क्वेश्चन में पूछा है आपसे विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंटबाइट। तो एंटबाइट तो आपको पता है ना बेटा क्या होती है? एंटबाइट चींटी का डंक। जब चींटी किसी को काटती है तो क्या होता है? थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो जाती है। तो जब चींटी हमारी बॉडी में काटती है और हमारे को खुजली होती है, या इरिटेशन जिसे बोल सकते हो आप इंग्लिश में, इरिटेशन हिंदी में खुजली, तो उसके अंदर चींटी के अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है। तो उस एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चला जाता है? फॉर्मिक एसिड चला जाता है। चलिए फिलअप्स करते हैं। फिलअप से फर्स्ट फिलअप न्यूट्रलाइजेशन इज अ डैश चेंज। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसा चेंज है? तो न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। CHEMICAL केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं? जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज कौन से चेंज होता है? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। फिजिकल चेंज कौन से चेंज होता है? रिवर्सिबल चेंज। यानी जो चीजें आपसे पेपर को फाड़ दिया तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। मगर पेपर को जला दिया तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज। तो न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है इन रेस्पिरेशन द ब्रेकडाउन ऑफ डैश टेक प्लेस। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो किस चीज का ब्रेकडाउन होता है? तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो किसका ब्रेकडाउन होगा? ग्लूकोज का। तो GLU ग्लूकोज COSC, GLUCOSC ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट है हीट ऑफ सन रीचेज टू द अर्थ बाई। सन से जो हीट है अर्थ पे डायरेक्ट पहुंचती है, कोई इसके बीच में मीडियम तो नहीं होता ना।
जैसे अगर पानी गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, गैस से पानी बर्तन के थ्रू गर्म हो रहा है, ये बात तो पता है। पर जब किसी भी चीज में कोई भी मीडियम ना हो, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, इट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो सन से अर्थ में लाइट पहुंचती है या हीट पहुंचती है बिना किसी, ठीक है, मीडियम के, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। उन्होंने पढ़ा भी है एनसीईआरटी में, जब हम मीडियम, जैसे इसमें पढ़ा है ना सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, तो समुद्र का पानी कैसे गर्म होता है, तो वो भी सनलाइट से होता है, तो रेडिएशन के कारण ही क्या होता है, ठीक है, सी ब्रिज जो होती है उनसे हवा जो आती है वो गर्म आने लग जाती है, तो ये भी रेडिएशन का ही, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, रेडिएशन। नेक्स्ट है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री होना चाहिए। 37 डिग्री जो होता है वो एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, तो हीट हमेशा हॉटर टू कोल्डर जाती है, गर्म से ठंडे में जाती है। हीट कैसे जाती है भाई, हॉट टू कोल्ड जाती है, याद रखना। हीट कैसे जाती है, हॉट टू कोल्ड जाती है, हॉटर टू ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, या हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, या इससे हमेशा हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इक्वेशन लिखनी है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख लें कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं जल्दी से, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स, इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिखनी है। तो चलिए लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है इसकी। क्वेश्चन नंबर, हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द इक्वेशन ऑफ एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स। तो ह्यूमन मसल्स में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो क्या होगी, एरोबिक होगी, यानी ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है ऑक्सीजन, तो जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी वो क्या कराएंगी, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगी। और जहाँ वो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, प्रेजेंट को मैंने पॉजिटिव से दिखा दिया, एब्सेंट को मैंने नेगेटिव से समझा दिया। और रिएक्शन पूछे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा CO2 प्लस H2O। CO2 का मतलब होता है आपको पता ही है, CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब वाटर, और प्लस एनर्जी। तो आपको क्या लिखना है, ग्लूकोज, एक एरो लगाना है, ये रिएक्टेंट साइड होती है, प्रोडक्ट साइड है, ग्लूकोज एरो लगाना, लिखना है प्रेजेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो CO2 H2O और एनर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ O2, यहाँ पे O2 नहीं होगी, क्या O2 एब्सेंट होगी, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया साइन। O2 क्या है, एब्सेंट हो गया। जब O2 नहीं होगी तो क्या बनेगा, तब बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा भाई, एक तो बनेगा एल्कोहल, क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल। दूसरी चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी चीज बनेगी एनर्जी, यानी एनर्जी दोनों में बनती है। आप एनर्जी को ऐसे एरो करके भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इज हीटिंग ऑफ आयरन रॉड अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन ने बोला है क्या एक आयरन रॉड को अगर हम हीट करें तो क्या वो एक केमिकल चेंज है, तो वो एक केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो वापस से वो आयरन रॉड ही बन जाएगी। तो नो, इसका करेक्ट बोला है ना कि आपको करेक्ट रिस्पॉन्स देना है, तो आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्योंकि आयरन रॉड को गर्म करा वो ठंडी हो गई। हाँ, पेपर को अगर आप जला देते तो वो गैस बन जाता, तब एक न्यू सब्सटेंस होता। पर यहाँ पर बोला है आयरन रॉड मेटल है, उसे आपने गर्म करा वो वापस ठंडी हो गई, तो चीज तो सेम रही ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आयरन रॉड जो है वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाएगी, तो इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे राइट द केमिकल नेम। केमिकल नेम पूछा कॉमन सॉल्ट का और क्विकलाइम का। कॉमन सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। और क्विकलाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है तो CaO इसका, ठीक है। तो कॉमन केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट का क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन सॉल्ट का हो जाएगा NaCl और क्विकलाइम का हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला इज कंडेंसेशन अ केमिकल चेंज, इफ नो, खुद ही बोल दिया है, देखो क्वेश्चन में आंसर भी दे दिया इन्होंने खुद ही। बोला क्या कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी स्टीम का जो कंडेंसेशन है वो केमिकल चेंज है, और अगर नहीं है तो करेक्ट क्या है, ठीक है। तो नो लगा दिया, यानी आपको आधा आंसर तो पहले ही पता लग गया, तो पहले तो इसका आंसर ही हम लिख देंगे नो। तो कंडेंसेशन इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है भाई, पानी को ठंडा कर देना, कंडेंस कर देना, बर्फ बना देना, वो सब कंडेंसेशन ही तो है। और पानी को बर्फ बना सकते हो, और बर्फ का वापस से मेल्ट करके क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो पहले तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो केमिकल की जगह आप यहाँ क्या वर्ड लगा दोगे, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो PHYSICAL, ठीक है। तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्लियर है, आपको समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ तो वैसे क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ था। तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो हम इसमें लिख देंगे गैल्वेनाइजेशन क्या है, इन विच वी अप्लाई अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, एक कोटिंग अप्लाई करते हैं। कोटिंग का मतलब होता है पेंट की टाइप से कोटिंग अप्लाई करते हैं, किसकी, जिंक की। जिंक का सिंबल है ZN। ऑन किस पे करते हैं, ऑन आयरन। आयरन का सिंबल है Fe टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन की जो प्लेट्स होती हैं, शीट्स होती हैं, उन पर हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर रस्टिंग नहीं होती, यानी आयरन जो है रस्ट होने से बच जाता है। इसके कारण क्या है, आयरन की लाइफ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आयरन की लाइफ क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियोस जल्दी अपलोड होंगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस और अच्छे क्वेश्चन पेपर ला पाएंगे अलग अलग स्कूल्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपसे करके चलें। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।